हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 12 की मैथ पैथलॉन त्रिकोणमिति फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज में आपका इनवर्स यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स चलेगा। उसके लिए आपका जो आपने रिलेशन फंक्शन में डोमेन एंड रेंज पढ़ा है उसका अपोजिट चलेगा, यानी डोमेन जो है वो रेंज में चेंज हो गई एंड रेंज जो है वो डोमेन में चेंज हो गई। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इस सारणी में वो आपका है रेंज यानी कि मुख्य मान, जिसको बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये बेटा आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा हम रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बेटा, आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा f x टू y। अगर f में x y से रिलेटेड है एंड ये एक एकाकी आच्छादक फलन है, तो इसमें अगर g y टू x हो तो यहाँ पर g f का इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? g f का इनवर्स कहलाएगा। क्यों? x जो है x y था तो y x इधर आ गया, y इस साइड आ गया, यानी कि अगर आप f x y लिखोगे f x इक्वल टू y, तो इसका f इनवर्स क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x इनवर्स। यानी कि इसमें जो फंक्शन आप लिखते हो ऐसे 1 2 3, ये a से अटैच एंड ये b से, ये c से, ये x है एंड ये y है, तो इसका जब इनवर्स होगा तो ये फंक्शन a b c इस साइड आ जाएगा एंड 1 2 3 इस साइड अटैच हो जाएगा। यानी डोमेन और रेंज चेंज होकर रेंज एंड डोमेन बन जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें देख लेते हैं बेटा फंक्शन होते कौन कौन से हैं आपके, जो एकाकी आच्छादक या कहलाते हैं, जो आपके डोमेन एंड रेंज में होते हैं। आपको मालूम है ये आपका फंक्शन है 1 2 3 a b c से अटैच हो गया, ये आपका फंक्शन है x टू y। लेकिन इसमें ऐसे कौन से होते हैं जो फंक्शन नहीं कहलाते हैं? ये तो फंक्शन है x टू y, ठीक है। ऐसे कौन से जो आपके फंक्शन ही नहीं कहलाते हैं? वो आपके डोमेन एंड रेंज में जब आप चलोगे बेटा, अगर इसका a b c है, डोमेन का कोई एलिमेंट रेंज के एक से अधिक एलिमेंट से अगर अटैच है तो ये बेटा आपका फंक्शन नहीं कहलाता है, क्योंकि ये डोमेन किसी दो से अटैच है। और फंक्शन कहलाएगा कब? a b c 1 2, यहाँ वाला एलिमेंट एक से अटैच है और इधर का ही, मतलब कि यहाँ का एलिमेंट दो से अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन इस साइड का एलिमेंट दो से अटैच हो सकता है। इस साइड का एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट किसी रेंज के दो एलिमेंट से अटैच नहीं हो सकता है, लेकिन रेंज का कोई भी एलिमेंट डोमेन से एक या दो तीन से भी अटैच हो सकता है। ये फंक्शन कहलाता है, ये फंक्शन नहीं कहलाता है। और कौन कौन सा है जो फंक्शन नहीं कहलाता है? एक और होता है, क्या? आपका रेंज का कोई एलिमेंट फ्री है तो वो आच्छादक नहीं होगा, अंतरक्षेपी कहलाएगा। लेकिन अगर डोमेन में से आपका कोई भी एलिमेंट फ्री है, ये एलिमेंट फ्री है, तो बेटा ये आपका फंक्शन नहीं कहलाता है। क्यों? इसके डोमेन का एलिमेंट फ्री है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट और, जिससे आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, बेटा आप साइन का फिगर जानते हो, साइन एक्स का फिगर बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ये आपका बेटा फिगर चलता है, ये एक्स एक्सिस होती है एंड ये वाई एक्सिस आपकी होती है। ठीक है, ये 0 डिग्री एंड ये आपकी पाई बाई 2, ये पाई
एंड ये 3π/2। ऐसे इधर जब आएंगे बेटा -π/2 एंड -π -3π/2, इधर उधर बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर हम ये बेटा आपकी जो है साइन x का फिगर है, अगर हम साइन इनवर्स का फिगर बनाएं, साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स x का, तब कैसे बनेगा बेटा? ये 0 डिग्री, ये बेटा इधर आपका π/2 आ जाएगा, यहाँ पर पाई एंड यहाँ पर -π/2 और बेटा यहाँ पर माइनस का पाई। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा एंड ये y एक्सिस हो जाएगा। साइन x का फिगर आपका ये बना y = साइन x का, और बेटा साइन इनवर्स x का फिगर आपका ये बना। ये बेटा हो गया y = साइन x और ये हो गया x = साइन इनवर्स y, x = साइन इनवर्स y, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो इसमें आपने क्या देखा, जो x एक्सिस पे था वो अब y एक्सिस पे जा चुका था, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जब साइन x होता है तो इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है? इसका डोमेन आपका बेटा होता है और रेंज क्या क्या होता है देख लेते हैं। बेटा जब y = साइन x चलता है तो डोमेन में आपकी रियल वैल्यू होती है और रेंज में -1 to 1 होता है, ठीक है। इतना क्लियर? और जब साइन इनवर्स हो जाता है तो डोमेन एंड रेंज चेंज हो जाता है। डोमेन बन जाता है -1 से 1 एंड रेंज बन जाती है -π/2 से π/2। तो यहाँ r क्यों नहीं रहता है, बस वही आपको समझाना है, ठीक है। देखिए बेटा, आपको मालूम है इसमें किसकी किसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। अगर हम 1 वैल्यू ले लें तो बेटा π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और किसकी किसकी 1 होती है? -π की वैल्यू बेटा 1 होती है। यानी कि ये जो अटैच होगा किससे किससे अटैच होगा? π/2 आपका, इसकी वैल्यू नहीं बेटा, इसकी 0 हो जाएगी। π/2 -3π/2 एंड 5π/2, इनकी वैल्यू आपकी 1 होती है। किसकी किसकी? π/2 की। -3π/2 बेटा यहाँ पर आपका आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5π/2, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये जो फंक्शन था इसमें x to y हमने लिया था, तो जब इसका इन्वर्स करेंगे यानी f इन्वर्स करेंगे तो y to x हो जाएगा, यानी y वाले फंक्शन इधर आ जाएंगे और x वाले इधर चले जाएंगे। अब आप इसको अटैच करो बेटा। अब ये आपको हमने कुछ बताया था, अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रेंज से एक से अधिक बार कनेक्ट होता है तो वो आपका फंक्शन ही नहीं कहलाता है। ये तो फंक्शन था बट ये आपका फंक्शन नहीं है बेटा, ये आपका फंक्शन नहीं है। तो इन्वर्स में करने के लिए एक लिमिट, मतलब एक वैल्यू, एक इतनी वैल्यू ली गई जिसपे आपका फंक्शन भी बन जाए। कब? जब डोमेन का रेंज एंड रेंज का डोमेन कन्वर्ट किया जाए तो आपका फंक्शन रहे, कोई एक एलिमेंट से ही अटैच रहे। एक है कि आच्छादक तभी होता है जब एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच होगा, और बेटा तभी उसका निकलता है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, जो आपका साइन एक्स का फिगर था तो उसमें एक लिमिट ली गई, वैल्यू ली गई ये π/2 से -π/2। तो रेंज में आपका क्या आ गया, -π/2 से π/2, जिसमें आपका 0 पे 0, इस पर 1 एंड इस पर -1 वैल्यू गई।
देख लेते हैं बेटा, π/2 पे कितनी 1, 0 पे कितनी 0 एंड -π/2 पे कितनी -1। f(x2y) या y2x, अब अगर इसको आप चेंज भी कर रहे हो तो आपका फंक्शन बन रहा है। x2y या y2x करोगे तो फंक्शन रहेगा, यानी इसका इन्वर्स संभव है। इसीलिए सभी सारणी में, पूरी सारणी में आपका जो डोमेन पहले रेंज था वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया एंड जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट तो हुआ, पर उसमें थोड़ी सी वैल्यू ली गई, पूरी नहीं। जैसे इसमें रियल वैल्यू थी, मतलब इसका जब डोमेन पहले था रियल एंड फंक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन में, तब आपका क्या था, पूरी रियल वैल्यू थी। लेकिन ये रियल वैल्यू जब रेंज में कन्वर्ट की गई तो -π/2 टू π/2 ही ली गई, ठीक है, ताकि उसका इन्वर्स निकल सके। तो वही आपका लिया गया है बेटा। इसमें क्या है, -π/2 से π/2। सेम इसी प्रकार से कॉस में भी लिया गया, तो कॉस में आपका रेंज कितना गया, 0 से पाई। ये आपको डिटेल में समझाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जितना आपको सिर्फ याद करना है उतना कितना है, -π/2 π/2 बड़े ब्रैकेट में, यानी इसमें π/2 एंड -π/2 भी शामिल है आपका, ठीक है, शामिल है। कॉस में बेटा 0 से पाई एंड tan में क्या ली गई, -π/2 से π/2, लेकिन इसके बीच की वैल्यू है, पर -π/2 एंड π/2 नहीं है बेटा, ठीक है, -π/2 π/2 नहीं है। तो बेटा आपका ऐसा क्यों है कि इसमें इन दोनों में तो आपका ये पूरा लिया गया। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये वैल्यू भी उसमें शामिल है, लेकिन tan में ये वैल्यू क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि tan π/2 एंड tan -π/2 की वैल्यू सेम होती है, और इन्वर्स में हमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं लेनी। अगर सेम लेंगे तो उसको जब चेंज करेंगे, डोमेन का रेंज एंड रेंज का डोमेन, तो आपका वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए बेटा tan में tan में -π/2 π/2, तो ये दोनों शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन इनके बीच की वैल्यू शामिल है, ठीक है। सेम कॉट में भी, कॉट में 0 एंड पाई की वैल्यू सेम होती है, तो इसके बीच का शामिल है, पर 0 से पाई नहीं शामिल है, ठीक है। अगर आप ये पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं सारे फिगर सहित, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इतना आपके लिए काफ़ी है, साइन के फिगर से मैंने बता दिया है। अगर आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका देखना चाहते हैं फिगर के द्वारा, तो आपको हम बता सकते हैं, आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेक एंड कॉसेक। बेटा सेक एंड कॉसेक में 0 से पाई, कॉस को उल्टा सेक, 0 से पाई तो लिया गया, लेकिन बेटा इसमें -π/2 क्यों किया गया, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, जो कि आपकी इन्वर्स फंक्शन में नहीं चलेगी। इसीलिए इससे -π/2 मतलब π/2 को हटा दिया गया, किससे, 0 और पाई के बीच की वैल्यू में से π/2 को हटा दिया गया। सेम जब आप कॉसेक चलोगे तो कॉसेक में -π/2 और π/2 तो शामिल है, लेकिन कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसीलिए 0 को इसमें से माइनस करके हटा दिया। अब इसको आप सोच रहे हो याद कैसे करेंगे, बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान दो। साइन, tan एंड कॉसेक, साइन, tan एंड कॉसेक, इन तीनों में सेम है क्या, इसमें -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, एंड tan में -π/2 π/2 ओपन इंटरवल में, एंड कॉसेक में -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल ही है, लेकिन इसमें से माइनस हो गया है बेटा क्या, 0। क्यों, कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो इतना आपको देखना है, साइन, tan एंड कॉसेक इनवर्स में सेम चलते हैं। और बचे कौन कौन से, कॉस, सेक
एंड कॉट, इनको भी देख लेते हैं बेटा। कॉस आपका जाता है 0 से पाई, सेक भी आपका जाता है 0 से पाई, लेकिन सेक में से माइनस हो जाता है आपका पाई बाई 2। क्यों? सेक पाई बाई 2 की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी होती है, इसलिए। अब कॉट क्या होता है? ओपन इंटरवल में 0 से पाई, ये हो गया कॉट में। ठीक है, तो जब भी आपके इनवर्स फंक्शन चलेंगे तो आपका इनवर्स फंक्शन में साइन, टेन एंड कॉसेक सेम चलेगा, कॉस, सेक एंड कॉट सेम। अब एक्सरसाइज आपकी 2.1, ठीक है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो बेटा क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फॉर्मूला जो इनमें यूज होगा। एक साथ बेटा आपको फॉर्मूले नहीं बता रहे हैं, बाउंस हो जाएंगे, क्वेश्चन बताते जाएंगे, साथ में आपको फॉर्मूले भी बताएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी बताया था इससे पहले साइन, टेन एंड कॉसेक आपका साथ में चलता है, साइन, टेन एंड कॉसेक, साइन, टेन एंड कॉसेक। तो इनमें आपका जब भी साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x एंड कॉसेक इनवर्स -x होगा तो ये सब माइनस में हो जाएंगे, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस टेन इनवर्स x एंड माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, जहां पर इनमें x बिलोंग करेगा -1 to x1, यानी -1 से बड़ा, 1 से छोटा। यानी आपने अभी जो देखा था मुख्य मान, उसमें देखा था आपने डोमेन में आपने देखा था -1 to 1 गया था। ठीक है, टेन में बेटा रियल वैल्यू, यानी x बिलोंग करेगा रियल वैल्यू को, एंड कॉसेक में आपका जाता है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका क्या है इस समय कि अगर साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा? कॉस, सेक एंड कॉट, ये तीन बचे। तो बेटा कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड कॉट इनवर्स -x, ये तीनों एक जैसे चलते हैं तो इनमें चलेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, और इनमें भी वैल्यू सेम चलती, जो साइन में वो कॉस में, जो आपकी लिमिट होती है मतलब जो x जिसको बिलोंग करता है, एंड जो कॉसेक में वो सेक में, एंड जो टेन में वो आपकी कॉट में। ठीक है, तो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हुए वो क्या क्या हुए? साइन, कॉस, टेन, ये आपको याद करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x, इसी से आपका ये क्वेश्चन लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। साइन इनवर्स -1/2, यानी साइन इनवर्स -x बेटा क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो बेटा यहाँ पर अगर आप मान लो y इक्वल टू, तो पहले मान के कर लेते हैं, माना यानी लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 है। अगर साइन आप इस साइड लाओगे या इसी में देख लो पहले, साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अगर बेटा साइन इनवर्स इस साइड लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? साइन y, ये y इक्वल टू था, इनवर्स इधर लाए, साइन y इक्वल टू -1/2। तो बेटा अब ये देखते हैं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री, जिसको पाई में आप लिखोगे बेटा पाई/6। तो इसको आप लिख सकते हो साइन y इक्वल टू माइनस साइन पाई/6। माइनस साइन x को क्या लिखोगे? साइन माइनस x, यानी कि साइन माइनस पाई/6 साइन y इक्वल टू। ठीक है, तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? -पाई/6। अब हमें ये देखना है बेटा
कि जो वैल्यू आपकी निकली है वो मुख्य मान से रिलेटेड है, यानी कि जो साइन का आपका रेंज होता है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज, लिखना चाहो लिख लेना, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू π/2। तो जो वैल्यू निकलती है वो हमें देखनी होती है कि इसके मध्य में है या नहीं है। तो π/6 बेटा इसके बीच में ही आता है, तो y की वैल्यू आपकी बेटा कितनी आ गई, -π/6, यानी ये आपका इसका मुख्य मान आ गया। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर आगे उसके, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकला बेटा, -π/6 है। क्लियर, π/6। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। cos इनवर्स √3/2, तो लेट पहले मान लेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। बेटा cos इस साइड लाओगे, cos y इक्वल टू √3/2 एंड √3/2 cos की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री, जिसको आप बेटा लिखते हो cos π/6, cos y इक्वल टू cos π/6। ठीक है, तो आप पहले देखोगे क्या, cos x में मतलब cos इनवर्स x में मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू शाखा में परिसर या रेंज क्या होता है बेटा, साइन में -π/2 π/2 एंड कॉस में बेटा होता है 0 से पाई। तो ये वैल्यू पहले चेक करोगे क्या 0 से पाई के बीच में है बेटा, तो क्या लिखोगे, अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। क्लियर बेटा, अगर कोई डाउट हो आप बेटा कमेंट से पूछ सकते हो, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।